यूट्यूब चैनल। अभी आप देखें तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये चर्चा में आ गई। तो क्या आप जानते हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है और ये क्यों चर्चा में आई? इन सब जो महत्वपूर्ण पहलू है और उस पर हम बात करेंगे। आइए विस्तार से समझेंगे संबंधित जो पहलू है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये है क्या। इससे पहले इस बात से अवगत हो जाते हैं ये चर्चा में क्यों आई। आपको बता दें जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उनके द्वारा अभी हाल ही में एक जारी निर्देश जारी किया गया और ये निर्देश जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर था। बताया जा रहा है कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वो सभी जिले में लागू किया जाएगा। तो इसी वजह से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चर्चा में आएगी। वहीं जो जारी निर्देश है उससे भी हम अवगत हो जा रहे हैं कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अभी जो रिपोर्ट जारी किया अर्थात जो दिशा निर्देश दिया है वो क्या दिशा निर्देश दिया है इस बात से भी हम जानेंगे। पहले तो आप अभिवादन स्वीकार कीजिए सुधीर श्रीवास्तव का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कोई भी और महत्वपूर्ण पहलू हो तो उसको विस्तार से हम इस क्लास में समझते हैं। आइए जानते हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसने जो जारी निर्देश किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ये क्या है। आपको बता दें जो मंत्रालय है उसने अभी बताया कि जन्म के समय जो लिंगानुपात है उसमें प्रतिवर्ष जो है 2 अंकों का सुधार लाने का लक्ष्य रखा है। वहीं जो संस्थागत प्रसव है उसमें भी 95% या इससे अधिक सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं आप देखिए जो खेलो इंडिया गेम होता है उस खेलो इंडिया गेम में जो महिलाएं हैं अर्थात जो बच्चियां हैं उनकी प्रतिभाओं की पहचान करना और उन प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उपयुक्त जो प्राधिकारी होते हैं उन प्राधिकारियों से जोड़कर खेलो इंडिया है उसमें लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना ये भी लक्ष्य रखा गया। वहीं आत्मरक्षा के लिए शिविर का बढ़ावा देना, घरेलू हिंसा संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं होती रहती है, तस्करी की समस्याएं होती है, ये सब विभिन्न पहलू होते हैं। तो इसमें जो बालिकाएं हैं उनको आत्मरक्षा शिविर को बढ़ाना। वहीं जो लड़कियां हैं उनके लिए शौचालय का भी निर्माण कराना, सैनिटरी नैपकिन वेटिंग मशीन और सैनिटरी पैड है इसको भी उपलब्ध कराना। विशेष रूप से तो आपको बता दो जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें PCPNDT ये जो अधिनियम है 1994 का उसके बारे में भी जागरूक करना। PCPNDT क्या है आपको बता दें। PCPNDT मतलब पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी। ये एक्ट जो है 1994 का है। इसके उद्देश्य ये होता है कि जो पूर्व गर्भाधान होता है या बाद में जो लिंग चयन तकनीकी होती है, अक्सर लोग पहले आपने देखा होगा कि लिंग चयन तकनीकी के माध्यम से लोग ये देखते थे कि बालक है या बालिका या लड़का है या लड़की। तो इस पर जो है लिंग चयन तकनीकी है उसका उपयोग हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाना PCPNDT का उद्देश्य। वहीं लिंग चयन गर्भपात हो रहा था उसके लिए भी प्रसव पूर्व निदान तकनीकी है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को भी रोकने का इसका उद्देश्य था PCPNDT का जो 1994 का एक्ट आया था। वहीं आपने देखिए जो दिशा निर्देश दिया गया उसमें ये बताया कि शून्य बजट विज्ञापन पर कार्य करें। आप देखते होंगे अक्सर जो है विज्ञापन जो हो रहा है काफ़ी महंगा हो जाता है, लेकिन जो विज्ञापन होता है वो जिस चीज़ का अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही देखें तो विज्ञापन काफ़ी महंगा हो जाता है, लेकिन उसकी जो गतिविधियाँ होती हैं अर्थात ज़मीन पर होने वाली जो गतिविधियाँ उस पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो इस पर भी सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें वर्ष 2021 में जो महिलाओं की सशक्तिकरण है उस महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक संसदीय समिति है उसने रिपोर्ट में ये बताया कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है उसमें लगभग 80% जो धन का उपयोग तो विज्ञापन के लिए कर दिया जाता है, न कि उनके महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया जाता है। तो आप देखिए अधिक से 80% तो धन जो है वो विज्ञापन पर कर दे रहे हैं, तो 20% जो इनकम है वो महिलाओं और स्वास्थ्य की शिक्षा पर करेंगे तो क्या महिलाओं का या लड़कियां हैं उन पर सुधार की प्रक्रिया होगी। कहीं ना कहीं ये समस्याएं इन समस्याओं से भी निदान पाना है, इस पर भी दिशा निर्देश इन्होंने जारी किया। वहीं जो घरेलू हिंसा तस्करी सहित हिंसा होती है इनका सामना करने के लिए महिलाओं की मदद करने के लिए 1 स्टॉप सेंटर जो होता है उसको मजबूत करना
और अलग अलग ज़िले जो हैं उनमें भी वन स्टॉप सेंटर जो है उसको बनाना है, उनका निर्माण करना और उनको जोड़ना अलग अलग जिलों से, जहाँ भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और जहाँ अपराध जो हैं उच्च दर पर हैं या भौगोलिक रूप से बड़े क्षेत्र जहाँ पर ऐसे आकांक्षी जिले हैं, वहाँ पर बताया जा रहा है कि 300 जो वन स्टॉप सेंटर है उनको जोड़ना। तो इस तरह की बात आ रही है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इस तरह का जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दिशा निर्देश दिया है। अब वही हम जानेंगे अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, इन सब जो संबंधित महत्वपूर्ण पहलू है उससे हम अवगत हो जाते हैं। आपको बता दें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये जनवरी 2015 में जो है इसको शुरू किया गया था। कारण ये था कि उस दौरान आप देखें तो गिरता बाल लिंगानुपात था और लिंग चयनात्मक गर्भपात था। इन सब मुद्दे को संबोधित करने के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई गई थी। वहीं 2011 में देखें तो प्रति 1000 लड़कों पर जो है 918 लड़कियां थी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो जनगणना 2011 की हुई थी उसमें 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी। तो ये सब मुद्दा था, इसलिए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई गई थी। वहीं ये जो है जो पहल है, ये पहल जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन सब की एक संयुक्त पहल है। आपको बता देंगे जो कार्यक्रम है कि देश के लगभग 405 जिले हैं, उन 405 जिले में लागू किया जा रहा है। और अभी आपने सुना कि सभी जो जिले हैं उन सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा, दिशा निर्देश आइए। अब हम जान लेते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ये है कि लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, अर्थात जो लिंग आधारित हम चयन करते हैं उस पर रोकथाम करना। फिर जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं के अस्तित्व की सुरक्षा करना, सिर्फ सुरक्षा ही नहीं करना बल्कि उनकी सुरक्षा का सुनिश्चित भी करना, ये लक्ष्य रखा गया। उनके अस्तित्व को बचाना। बालिकाओं के लिए शिक्षा संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू है उनके लिए उचित व्यवस्था करना, उनकी विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करना। जो बालिकाओं के अधिकार हैं उन अधिकारों से उन्हें अवगत कराना और उनको रक्षा करना जो उनके अधिकार है। तो उम्मीद करता हूँ जो मुख्य उद्देश्य रहा होगा इसका, इससे आप अवगत हो गए कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसका उद्देश्य क्या था। अब हम जानेंगे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना आई ये कितनी हितकारी साबित हुई, इससे हम देख लेते हैं। आपको बता दें जो योजना आई थी उस योजना का प्रदर्शन ये रहा कि पहले प्रदर्शन में जो जन्म के समय लिंगानुपात का मैटर था, इस पर हम देख लेते हैं। आपको बता दें जन्म के समय जो लिंगानुपात था उसमें सुधार हुआ। आइए एक रिपोर्ट है उससे हम जान लेते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली है, उसने एक डाटा लिया। उस डाटा के अनुसार ये बताया कि 2014-15 में जन्म के समय देखा जाए तो लिंगानुपात 918 था। लेकिन बाद में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई उसके बाद 2019-20 में जब डाटा इकट्ठा किया गया तो बताया गया 934 हो गया, अर्थात 16 अंकों का इसमें सुधार हुआ। तो आपने समझा कि ये योजना कितनी हितकारी हुई। वहीं जो उत्तर प्रदेश का मऊ है वहाँ पर 2014-15 में एक डाटा कलेक्ट किया गया था, उसमें भी बताया गया कि 2014-15 में 694 लिंगानुपात था। अभी जो है 2019-20 में 951 हो गया। वही जो हरियाणा है, हरियाणा का करनाल है, वहाँ पर 2014-15 में देखें तो 758 लिंगानुपात था। अभी आप देखें तो 2019-20 में 898 हो गया है। अब हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र देखिए वहाँ पर 2014-15 में आप देखिए तो जो लिंगानुपात था वो 791 था। अभी इस दौरान 2019-20 में आप देखें तो 919 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पहल हुई थी अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे आप देखें कहीं ना कहीं जन्म के समय जो लिंग अनुपात था उसमें सुधार हुआ। वहीं स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। आइए इसको जान लेते हैं स्वास्थ्य में कैसे सुधार हुआ। आपको बता दो ANC पंजीकरण अर्थात एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन, इसमें भी सुधार किया गया।
आपको बता दें पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण है उसमें सुधार का रुझान हुआ। 2014-15 में 61% था, 2019-20 में 71% देखा गया। तो आपने देखा 61% से 71% की बढ़ोतरी हुई, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार हुआ। वहीं संस्थागत प्रसव में भी सुधार जो बढ़ा। 2014-15 में जो है 87% था, इसे बढ़ाकर 2019-20 में देखिए 94% तक लाया गया। तो आप देखिए स्वास्थ्य में भी सुधार किया गया। वहीं शिक्षा में भी महिलाओं को बालिकाओं को अग्रशील किया गया। जैसे में देखिए सकल नामांकन अनुपात के अनुसार देखिए शिक्षा के लिए जो एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है उसने एक डाटा अंतिम डाटा उसके अनुसार बताया जाता है कि जो माध्यमिक स्तर पर स्कूल हैं उनमें बालिकाओं के लिए जो सकल नामांकन अनुपात तथा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसमें 77.45 2014-15 में 77.45 और 2018-19 में जो है 81.32% का सुधार हुआ। आपने देखा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इसमें भी सुधार किया गया। वहीं जो लड़कियों के लिए शौचालय हैं वो भी प्रक्रिया में सुधार है। लड़कियों के लिए जो अलग से शौचालय हैं उन शौचालयों को जो है प्रतिशत बढ़ा। 2014-15 में हम देखें तो 92% था, 2018-19 में जो है 95% की बढ़ोतरी हुई, अर्थात यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई। वहीं जो महिलाओं में अर्थात बालिकाओं में जो मनोवृत्ति परिवर्तन था उसको भी सुधार किया गया। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसने कन्या भ्रूण हत्या के महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्य किया। लड़कियों के बीच जो शिक्षा की कमी थी उस शिक्षा की कमी को दूर करने का प्रयास किया। वहीं इनके जीवन चक्र में जो निरंतरता थी और जो इनके अधिकार से इनसे वंचित किया जाता था उस वंचित किए जाने पर रोकथाम लगाया गया और इन्हें सक्षम बनाया जाने का प्रयास किया गया। वहीं प्रत्येक जिले में जो है बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जिससे कहीं ना कहीं बेटियों के प्रति एक अलग और एक अच्छी सोच बैठा। बहुत सारी महत्वपूर्ण पहले लाई गई, जैसे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने सुना, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE योजना, उड़ान योजना, माध्यमिक शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्साहन राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाने लगा, किशोरी हेतु योजना लाई गई। तो इस संबंधित महत्वपूर्ण पहलू को किया गया। तो इस वजह से देखिए आज जो है हमारे एक अलग धारणा हो जाता है। वहीं आप जब आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 संविधान के तहत जब आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का उल्लेख है, वो 15 है उसमें इस बात का उल्लेख है कि मूलवन जाति लिंग जन्म स्थान या इन सभी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। आप देखेंगे इधर कहीं ना कहीं भेदभाव होता था। इन सभी महत्वपूर्ण पहलू पर कार्य किया गया। उम्मीद करता हूँ आज आपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उससे आप अवगत हो होंगे और साथ ही साथ ये जो जारी निर्देश हुआ है महिला और बाल विकास मंत्रालय में उससे भी आप अवगत हो। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे और भी अगर कोई विषय वस्तु आती है तो जल्दी आपके पास सूचित हो जाए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।